Good morning everyone. Today we read chapter 13, page number 100. Chapter name is verb, क्रिया। अंकिता अपने मम्मी पापा के साथ मॉल घूमने गई। उसने दुकान से कुछ खिलौने खरीदे, फिर आइसक्रीम और चाट पकौड़ी खाई, कुछ खेल भी खेले। चाट पकौड़ी खाकर और खेल खेलकर अंकिता बहुत प्रसन्न थी। उसके बाद वे घर लौट आए। अभी आपने ऊपर दिया गया गद्यांश पढ़ा। यदि इस गद्यांश में से रंगीन शब्द हटा दिए जाएं, तो वाक्य अपूर्ण रह जाएंगे। कथन भी स्पष्ट नहीं होगा, जो वाक्य है वो भी स्पष्ट नहीं होगा कि क्या कहना चाह रहा है कोई। इनमें घूमने गई, खरीदे, खाई, खेले, खाकर, खेलकर, थी, लौट, आए आदि शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। और यही शब्द, जो रंगीन शब्द हैं, यही शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। विशेष क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग के कारण, लिंग में क्या है? या तो लड़की होगी तो कर रही है, और लड़का होगा तो कर रहा है। जैसा कि आपको नीचे उदाहरण भी दिया है लिंग का, कि लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। तो रहा है और रही है, ये लिंग की वजह से परिवर्तन आ जाते हैं, तो ये लिंग के कारण होने वाले परिवर्तन हैं। दूसरा वचन, लड़कों ने गाने गाए और लड़के ने गाना गाया। मतलब एक वचन और बहुवचन के हिसाब से, जैसे लड़कों, बहुत सारे लड़कों हैं तो लड़कों ने गाने गाए, और लड़के ने, एक लड़का है तो लड़के ने गाना गाया। तो ये वचन के कारण होने वाला परिवर्तन है। अब आता है काल। लड़का पढ़ रहा था और लड़का पढ़ेगा। तो पढ़ रहा था ये हो जाएगा पास्ट में, जैसे कि हम भूतकाल कहते हैं, और लड़का पढ़ेगा मतलब भविष्य में पढ़ेगा, मतलब फ्यूचर। तो ये काल के कारण होने वाले परिवर्तन हैं कि पढ़ रहा था और पढ़ेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं क्रिया संबंधी विशेष बातें। कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में अपूर्ण होता है, अर्थात वह पूरा नहीं होता। यदि क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा रहेगा। जैसे मोहित बाजार, अब क्रिया का अभाव है। मोहित बाजार क्या? मोहित बाजार गया कि जाएगा, क्रिया होनी चाहिए। अब दूसरे में देखिए आप, मोहित बाजार गया, तो ये क्रिया के साथ है, तो इसमें समझ में आ रहा है वाक्य पूर्ण हो रहा है। कुछ क्रिया स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, ये स्वयं घटित क्रिया है। बारिश तो स्वयं ही होती है, चाहे वो अचानक हो। दूसरा, सीमा ने छाता खरीदा, ये सीमा द्वारा की गई क्रिया है कि सीमा ने खुद जाकर बाजार से छाता खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 101। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनती हैं। जैसे राहुल बाजार गया, अब गया एक शब्द की क्रिया है, और राहुल बाजार चला गया है, ये एक से अधिक शब्दों से बनी क्रिया है। क्योंकि चला और गया और है, चला गया है, या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी है। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग भी किया जाता है और वाक्य के अंत में लगती हैं। जैसे कि माँ के लिए चाय बना दो, ये एक क्रिया है। रीमा पुस्तक पढ़कर सो गई, अब पढ़कर, पढ़ा भी है उसने और फिर सो भी गई, तो पढ़कर सो गई, ये दो क्रिया हैं।
धातु पढ़ेंगे। अब क्रियाएं पढ़ ली आपने, अब धातु पढ़ेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। उदाहरण जैसे सुन, पढ़, बढ़ आदि। धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मतलब यदि हम धातु में प्रत्यय लगा देंगे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे धातु प्लस ना, इधर पे आपको धातुओं में प्रत्यय लगाकर बताया गया है, ना प्रत्यय लगाकर। फिर सामान्य धातु जो बनी है, सामान्य रूप बना है क्रिया का, वो बताया गया है और उससे वाक्य बताए गए हैं। जैसे पढ़, पढ़ में ना लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ना, तो रानी पुस्तक पढ़ रही है। लिख में ना लगाएंगे तो लिखना, नीति ने पत्र लिखा। हंस में ना लगाएंगे तो हंसना, तो वाक्य में बनाएंगे इसको कि तुम क्यों हंस रही हो। ठीक है ना, ये वाक्य में वाक्य रूप हो गया, ये सामान्य रूप हो गया। सीख में ना लगाएंगे तो सीखना, मैं संगीत सीखती हूँ। गिन में ना लगाएंगे तो गिनना, कक्षा के बच्चे गिन लो। कर में ना लगाएंगे तो करना, माँ काम कर रही है। गा में ना लगाएंगे तो हो जाएगा गाना, कौन गाना गा रहा है। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ेगा। उदाहरण जैसे बच्चे हंस रहे हैं, अब बच्चा हंस रहा है। तान्या सो रही है। ठीक है, सवेरे जल्दी उठा करो। शिवम तेज भागता है। तो इन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, मतलब कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ पे कर्म नहीं होता, कर्म पर ना पड़कर प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे स्वयं हंस रहे हैं। ठीक है, तान्या स्वयं सो रही है। सवेरे जल्दी उठा करो, ये आपको बताया गया है। विशेष क्या है? अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अकर्मक क्रिया की ये पहचान है कि क्रिया से पहले क्या या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे बच्चे हंस रहे हैं तो हम कहेंगे क्या बच्चे हंस रहे हैं? क्या तान्या सो रही है? ठीक। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे उठना, बैठना, रोना, जागना, आना, जाना, हंसना, रोना आदि। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 102 में सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिन क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना ने काम कर लिया, तो इस पे क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। काम किसने किया? रीना ने। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। विशाल पतंग उड़ा रहा है। साक्षी केला खाती है। तो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, कामिनी खाना खा रही है, मजदूर पुल बना रहा है और पेड़ से फल तोड़ लो। और द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी से सींच रहा है, मतलब पौधों को सींच रहा है वो भी पानी से, तो दो कर्म हो गए इसमें कि पौधों को भी सींच रहा है और पानी का उपयोग भी कर रहा है। नर्स रोगी को दवा पिला रही है। विशेष देखिए, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या और किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। जैसे क्या माली पौधों को पानी से सींच रहा है, या माली पौधों को किससे सींच रहा है। यदि उत्तर मिले
तो क्रिया सकर्मक होती है। यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक कहलाती है। उदाहरण, चैतन्य सो रहा है। क्या सो रहा है? विशाल पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। ठीक है ना। और ऊपर वाले में क्या था? चैतन्य सो रहा है, तो क्या सो रहा है? अब चैतन्य थोड़ी कोई वस्तु है तो हम कहेंगे चैतन्य सो रहा है। क्या सो रहा है? तो कोई उत्तर नहीं है, तो ये अकर्मक है। और दूसरे में उत्तर मिला कि क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, तो ये सकर्मक हो गया। माँ बच्चे को लोरी सुना रही है। क्या सुना रही है? लोरी। उत्तर मिला तो ये सकर्मक है। किसको सुना रही है? किसको लोरी सुना रही है? बच्चों को सुना रही है। द्विकर्मक है ये, क्योंकि इसमें दो कर्म हो रहे हैं। मूल धातु से अकर्मक और सकर्मक क्रिया के शब्द बनाना। जैसे मूल धातु दी गई है, उससे अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं कैसे बनाएंगे? उड़ है तो उड़ना और उड़ाना, उठ से उठना और उठाना, चल से चलना और चलाना, कट से कटना और काटना। ये हो जाएंगी आपकी क्या? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में बनाएंगे कि कोई चीज़ उड़ना, वो उड़ रही है, और उड़ाना, हम उड़ा रहे हैं।